Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic rectification of error in the next accounting year, chapter 6, trial balance and rectification of error. Student, if some error committed during an accounting year are not located and rectified before the finalized of financial statements, suspense account cannot be closed and its balance will be carried forward to the next accounting period. कई बार क्या होता है कि हमें अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो है मिस्टेक नहीं मिलती, राइट, वो लोकेट नहीं होती, और फिर क्या है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, बट हमें मिस्टेक नहीं मिलती उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो सस्पेंस अकाउंट जो है क्लोज नहीं होता है, राइट। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या किया जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, राइट। व्हेन द एरर्स कमिटेड इन वन accounting years are located and rectified in the next accounting year. कि एरर जो है वही तो लास्ट ईयर थी, बट उनको रेक्टिफाई किया जाएगा नेक्स्ट जो है हुई जो इस ईयर है, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उनको रेक्टिफाई किया जाएगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेज और लॉस, इनकम और गेन्स। तब हम कौन सा अकाउंट जो ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इन ऑर्डर टू अवॉइड इम्पैक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की जो इनकम स्टेटमेंट की जो डिफरेंस होगा, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो मिस्टेक करेक्ट की जाएंगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे, राइट, इस डेबिटेड और क्रेडिट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, कि ताकि जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो हम अवॉइड कर देंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। यू विल लर्न अबाउट दिस एस्पेक्ट एट एन एडवांस स्टेज ऑफ योर स्टडीज इन अकाउंटिंग। सम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि जो प्रिंसिपल्स जो हमें कुछ अपने आप भी अज्यूम कर लेने हैं जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है चैप्टर करेंगे। इफ एरर इज कमिटेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो है एरर हुई है, तो अज्यूम करेंगे कि ऑल पोस्टिंग आर डन अकॉर्डिंगली, कि सारी पोस्टिंग उसी के अकॉर्डिंग हुई है, राइट। सेकंड, इफ एरर इज एट द पोस्टिंग स्टेज, अगर हम पोस्टिंग स्टेज में एरर कर रहे हैं, देन अज्यूम दैट रिकॉर्डिंग इन दी सब्सिडरी बुक हैज बीन करेक्टली डन, कि उनकी रिकॉर्डिंग जो सब्सिडरी बुक में हुई है वो करेक्टली डन है। नाउ कम टू दी थर्ड, इफ एरर इज इन पोस्टिंग ऑफ ए रॉन्ग अकाउंट विदाउट मेंशनिंग साइड द अमाउंट ऑफ पोस्टिंग, कोई मेंशन नहीं की हुई साइड, राइट, और रॉन्ग अकाउंट में जो पोस्टिंग हो गई है, तो एज्यूम करेंगे कि द पोस्टिंग हैज बीन डन ऑन दी राइट साइड विद द राइट अमाउंट, राइट, जब कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो। एंड फोर्थ इज, इफ पोस्टिंग इज डन टू ए करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अकाउंट, right, if the posting is done to a correct account but with wrong amount without mentioning side of posting, कि करेक्ट अकाउंट में है लेकिन मेंशन नहीं है कि कौन सी साइड पे पोस्टिंग जो है वो रॉन्ग है, then we assume the posting is the correct side, right. Now if error is posting to a wrong account on the wrong side, wrong account on the wrong side without mentioning amount of posting, then we assume posting has been done with the amount as per the original records of the transaction, कि जो posting की गई है original amount जो transaction की है वो की गई है, right student. Now come to 6, if error is in posting of a wrong account with wrong amount without mentioning the side of posting, then we assume the posting has been done on the right side, right. If posting is done to a correct account on the wrong side, correct account है but wrong side है, right, but mention नहीं है कौन सी side, right, we assume the posting has been done the
करेक्ट अमाउंट एज पर ओरिजिनल जो है रिकॉर्डिंग, राइट, ये करेक्ट अमाउंट है जो रिकॉर्ड की गई है ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग। एनी एरर इन पोस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक रिलेट टू इंडिविजुअल अकाउंट ओनली, उस अकाउंट से रिलेट होंगे। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। वो अकाउंट जो इंडिविजुअल अकाउंट में ही मिस्टेक होगी, बाकी जो है सब्सिडरी बुक में कोई मिस्टेक नहीं हो, अब उनमें इन्वॉल्व नहीं होगी, राइट। नाउ कम टू द 9th, इफ ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक देन द एरर इन पोस्टिंग रिलेट टू अदर अफेक्टेड अकाउंट, कि अगर जो है ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की गई है कैश बुक में, तो उनकी जो एरर है वो पोस्टेड हो गई है उनसे जो रिलेट करता है अकाउंट, जो इफेक्टेड होता है, नोट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, उसमें नहीं हुई मिस्टेक क्योंकि वो करेक्ट है। जो उससे रिलेट अकाउंट है जो कि हमने कैश बुक में पोस्ट किया हुआ है, वो अकाउंट इफेक्ट होगा, अज्यूम करेंगे हम, राइट। इफ ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर then the praise transaction was not posted indicates error in both accounts involved unless stated otherwise। तो दोनों में मिस्टेक मानी जाएंगी अगर जो है ट्रांजेक्शन है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड है, राइट, कि अदरवाइज तो यह स्टेट कर रखा हो कि किसमें जो है रोंगनेस है, अदरवाइज दोनों एंट्री में जो रोंग होगा। एरर इन कास्टिंग और सब्सिडरी बुक विल अफेक्ट ओनली दैट अकाउंट, जो सब्सिडरी बुक जो में रोंग राइट किया हुआ है तो उसी सब्सिडरी बुक को अफेक्ट करेगा, हम जो है उसका इंडिविजुअल अकाउंट अनइफेक्टेड रहेगा। इट मीन्स वन साइडेड एरर कैसे होगी, वो सब्सिडरी बुक में ही जो है रोंगनेस है, दूसरा अकाउंट उसका क्या है, अनअफेक्टेड है। नाउ गिवन द टेस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग थर्ड, student try to solve this understanding on the base of this concept. If you have any difficulty then tell me, try to solve this, okay, and with the help of some illus try to understand these concept very easily. First illus is given, rectify the following errors, कि errors को rectify करना है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु 20,000, एरर जो है आपकी, जो आपको उसे जो है रेक्टिफाई करना है, आपके पास जो है केसेस गिवन है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु एंट्री थी, राइट। अब वो केसेस जो अलग अलग हैं उनके अकॉर्डिंग आपको रेक्टिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट केस है वन नॉट रिकॉर्डेड, अगर ये रिकॉर्डेड ही नहीं की गई तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट, राइट, तो एंट्री रिकॉर्ड हो गई, राइट स्टूडेंट, कि अगर एंट्री रिकॉर्ड नहीं है तो उसे रिकॉर्ड कर दी हमने, राइट। इस टाइप से जो एंट्री कर दो, सेम जो होनी चाहिए थी कि अगर हम जर्नल में बनाते तो उस एंट्री को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट 20,000, राइट, एंड देन राइट द नरेशंस, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु omitted to be recorded, now corrected। नाउ करेक्टेड वर्ड राइट करना आपके लिए कंपल्सरी होगा, क्योंकि उससे ये इंडिकेशन होता है कि एंट्री अब करेक्ट हो गई है, करेक्ट की गई है, राइट। क्योंकि जब हम रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, अगर अकाउंटेंट से जब हम बुक्स को ऑडिट करवाते हैं तो उनको भी क्लियर हो जाता है कि दिस इज ए रेक्टिफाई एंट्री, राइट। पहले जो है रॉन्ग एंट्री हुई है तो उसकी ये रेक्टिफाई एंट्री हो गई। नाउ कम टू द सेकेंड केस कि वर रिकॉर्डेड एज ₹10,000, जबकि क्रेडिट सेल्स रघु को थी परचेज 20,000 की, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु थी जो 20,000 की थी, बट बुक्स में 10,000 की नोट की हुई है। जब 10,000 नोट की है तो 10,000 से और नोट कर दे, तो हमारी जो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री सेम रहेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट, बट अमाउंट जो रहेगी वो 10,000 रहेगी, राइट। तो नरेशन क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु रिकॉर्डेड एज ₹10,000 इंस्टेड ऑफ 20,000, नाउ करेक्टेड, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड केस कि वर रिकॉर्डेड एज ₹25,000, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु तो 20,000 था,
बट बुक्स में 25,000 नोट कर दिया, इट मीन्स 5,000 मोर। तो एंट्री जब मोर नोट हो गई है तो एंट्री अपोजिट कर दो। अब तक जो एंट्री कर रहे थे हम परचेजेस अकाउंट रघु कर रहे थे, अब एंट्री कर दो रघु अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट और डिफरेंस अमाउंट से करेंगे, दैट इज 5,000। तब ये एंट्री हमारी रेक्टिफाई हो जाती है। राइट स्टूडेंट, थर्ड एंट्री को हमने अपोजिट कर दिया थर्ड में और 5,000 मीन्स डिफरेंस अमाउंट से। नाउ कम टू द फोर्थ, वर नोट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कि रघु के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई। जो ट्रांजैक्शन क्या है, वर नोट पोस्टिंग टू हिज अकाउंट, रघु का अकाउंट पोस्ट नहीं हुआ, इट मीन्स सिंगल एंट्री है, ये सिंगल साइडेड एरर है और इसको करेक्ट करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट, तो रघु अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु। परचेजेस तो राइट है बट रघु अकाउंट हमारा रोंग है, तो उसको राइट कर दे। वो किया ही नहीं था, पोस्ट ही नहीं किया था, उसको क्रेडिट करेंगे और अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट यूज कर लो। तो एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु's अकाउंट, राइट, एंड राइट द नरेशन, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रघु नोट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, नाउ करेक्ट इट। राइट, नाउ कम टू द फिफ्थ ट्रांजैक्शन, वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹2,000। कौन से अकाउंट में, वर कहता है वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट ₹2,000, कि रघु का अकाउंट केवल जो है 2,000 से नोट हुआ, राइट, जबकि होना चाहिए था 20,000 से। इट मीन्स रघु का जो क्रेडिट किया जाना था अकाउंट वो 18,000 से लेस क्रेडिट है, राइट, तो 18,000 से और क्रेडिट करना है, बट हमारी परचेजेस जो राइट है तो आप क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु's and write the narration, credit purchase from Raghu ₹20,000 posting to his account as ₹2,000, right, कि क्रेडिट परचेज जो रघु से थी 20,000 बट पोस्टेड की गई 2,000, नाउ रेक्टिफाई। राइट, कम टू द सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, 6 केसेज, 6 वर्क पोस्टेड टू राघव अकाउंट, कि राघव अकाउंट के अंदर जो पोस्टिंग कर दी रघु अकाउंट में होनी चाहिए थी बट राघव में डाल दिया, राइट, जो रॉन्ग हो गया उसको राइट करने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा। राघव का अकाउंट जो है रॉन्ग क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट कर दो, तो राघव अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट, क्योंकि रघु का अकाउंट जो है राइट ही नहीं हुआ, राइट, तो जर्नल एंट्री में अब आप सस्पेंस नहीं यूज करोगे, यहाँ पर ओनली राघव अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट, राइट, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रघु करेक्ट wrongly credit to Raghav, now correct it, right, now come to the 7th, जो cases were posted to the debit of Raghu account, right, debit of Raghu account। अब हमारा जो है रघु का अकाउंट जो क्रेडिट होना था, क्योंकि एंट्री बनती है हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु's अकाउंट, अगर रघु का अकाउंट हम पोस्टिंग करेंगे तो वो क्रेडिट होना चाहिए था बट ये डेबिट में पोस्टिंग कर दी। इट मीन्स जब रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग होती है तो हमें डबल अमाउंट से रेक्टिफाई एंट्री करनी होती है, राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट, कि जब रॉन्ग जो साइड पे एंट्री हो जाती है तो डबल अमाउंट से पोस्टिंग की जाती है। यहाँ पर जो एंट्री होगी वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु's अकाउंट होगी बट अमाउंट रहेगी 40,000, राइट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु ₹20,000 wrongly posted to the debit of his account, now correct it, right, got this student। now come to the 8th transaction, 8th cases were posted to the debit of Raghav's account, were posted to the debit of Raghav account। राघव का अकाउंट भी अगर रघु का है हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, अब राघव का क्या कर दिया इन्होंने, डेबिट कर दिया,
उसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट करना है, राइट। रघु का अकाउंट हुआ ही नहीं क्रेडिट, उसको भी क्रेडिट करना है। और डेबिट में क्या पुट करोगे आप? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि परचेजेस के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इट मीन्स परचेज अकाउंट हमारा करेक्टली डेबिट है। जो अभी हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ जंक्शन होती है कि वो करेक्टली राइट है। तो नरेशन भी राइट करेंगे इसकी। क्रेडिटेड परचेजेस फ्रॉम रघु ₹20,000 wrongly debit to Raghav's, now corrected, right? Now come to the 10th case. were recorded through sales book, कि रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक के अकॉर्डिंग, सेल्स बुक के थ्रू जो रिकॉर्डिंग हो गई। अब परचेज अकाउंट होना था, रॉन्ग कर दिया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट करते होते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट सेल्स अकाउंट को। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ नहीं, उसको भी डेबिट करो, राइट। वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, जब जो है प्रॉब्लम बुक की आ जाए, राइट, इट मीन्स वो डबल साइडेड एरर है, वो रघु के अकाउंट में भी नोट नहीं है, क्योंकि बुक में प्रॉब्लम है, अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स बुक में रॉन्ग राइट कर दी, वो डबल साइडेड एरर बन जाती है, और इसलिए हम जो है यहाँ पर टू रघु अकाउंट राइट करेंगे, क्योंकि रघु के अकाउंट में भी राइट नहीं हुई। जब बुक का डिस्क्रिप्शन हो तो आपने जो है वो सस्पेंस यूज नहीं करना, तो वो डबल साइडेड एंट्री है। उसको करेक्ट करने के लिए जो अकाउंट रॉन्ग डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर दो, रॉन्ग क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। जो अकाउंट आपने राइट ही नहीं किया उसको राइट अप कर दो, राइट स्टूडेंट। गॉट दिस इलस फर्स्ट। नाउ कम टू द इलस नंबर सेकेंड। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि एरर को आपने रेक्टिफाई करनी है। कैश सेल्स 16,000 रुपीज, कैश सेल्स है 16,000 रुपीज। फर्स्ट, वन नोट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, इट मीन्स वन साइडेड एरर। सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, तो डेबिट में सस्पेंस डाल दो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये एंट्री आपके पास हो जाएगी, राइट। एंड राइट द नरेशन, कैश सेल्स नोट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। नाउ रेक्टिफाइड, कि ओनली सेल्स अकाउंट में जो मिस्टेक है तो हमने रेक्टिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, राइट। सेकेंड, वर पोस्टेड एज ₹6,000 इन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में जो है 6,000 पोस्ट किए, एज कंपैरिजन 16,000, इट मीन्स सेल्स अकाउंट जो है लेस क्रेडिट हुआ 10,000 रुपीज से, राइट। अदर अकाउंट हमारी पोस्टेड राइट है तो सस्पेंस ही यूज करना है, क्योंकि वन साइडेड एरर है और अकाउंट बुक नहीं है यहाँ पर, राइट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जो अमाउंट रहेगी वो 10,000 की रहेगी। और नरेशन जो राइट करोगे, कैश सेल्स ₹16,000 वर पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट एज ₹6,000, नाउ रेक्टिफाइंग, राइट। नाउ कम टू द थर्ड केस, वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। अब जो है वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, कि रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। अब एंट्री क्या होती है आपकी, कि अगर कैश सेल्स कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट तो हमने पोस्ट ही नहीं किया, उसकी जगह पर हमने कमीशन अकाउंट पोस्ट कर दिया, राइट। तो कमीशन अकाउंट पोस्ट किया, इट मीन्स कमीशन अकाउंट क्रेडिट किया है, उसको डेबिट करना पड़ेगा हमें रेक्टिफाई करने के लिए, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करो। देन एंट्री विल बी कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो अमाउंट हमारी जो रहेगी वो जो रहेगी हमारी 16,000 से। कैश सेल्स पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेल्स अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइंग। ये अपने आप बैलेंस जो है कवर हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट आपने यहाँ पर यूज नहीं करना, राइट। नाउ कम टू द इलस नंबर 3। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ एज द मशीनरी ₹2,000,
डेप्रिसिएशन की एंट्री है जो कि मशीनरी के ऊपर राइट अप किया गया। इट मीन्स एंट्री होनी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, राइट। तो फर्स्ट जो केस वाज नॉट पोस्टिंग एट ऑल, कहीं भी पोस्टिंग नहीं की गई, तो हमारी जो एंट्री ये जो रिकॉर्ड होगी तो हम राइट करेंगे कि ये रिकॉर्डिंग जो है जर्नल प्रॉपर के जो थ्रू रिकॉर्डिंग होगी, इट वाज रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर। फ्रॉम जर्नल प्रॉपर पोस्टिंग टू ऑल दी अकाउंट्स आर मेड इंडिविजुअली, कि जर्नल प्रॉपर से ही पोस्टिंग होती है फिर इंडिविजुअल अकाउंट्स में। एंड नो पोस्टिंग वाज मेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट, राइट। देयरफॉर रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी depreciation account debit to machinery account, right. Amount will be 2000 and write the narration depreciation on machinery were posted, now corrected। यहाँ पर हमने पोस्ट ही नहीं की तो एंट्री जो डेप्रिसिएशन की वो राइट अप कर देंगे, राइट। कम टू द सेकेंड केस, वाज नोट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। अब ये वन साइडेड एरर हो गई, was not posted in machinery account. It is assumed depreciation account should have been correctly debit, कि जब हमें गिवन है कि इस अकाउंट में नोट नहीं किया तो दूसरा जो अकाउंट है वो हमारा करेक्ट है, ये एज्यूम होती है अपने आप ही। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो रहेगी वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रहेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट स्टूडेंट। कि मशीनरी अकाउंट को हम जो है क्रेडिट करेंगे, अपोजिट में सस्पेंस नोट करेंगे। एंड राइट द नरेशन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, नाउ करेक्टेड। मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है वो पोस्टिंग नहीं है मशीनरी अकाउंट में, नाउ करेक्टेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, थर्ड केस इज were not posted to depreciation account. Another machinery account must have been correctly credited. Therefore, rectification entry will be depreciation account debit to suspense account. जिस अकाउंट में मिस्टेक है उसको आप राइट अप कर दो। वो अकाउंट अगर क्रेडिट होना चाहिए तो क्रेडिट करो, और अगर वो अकाउंट डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट कर दो, और जो सेकंड उस जो है प्लेस पर आप सस्पेंस अकाउंट यूज करो ताकि डबल एंट्री जो है इफेक्ट कंप्लीट हो जाए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नाउ करेक्टेड। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री। अनुराग का ट्रायल बैलेंस जो एग्री नहीं हुआ, इट शोज एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ ₹10,000. Anurag put the difference to suspense account. Right student? It located the following errors. कि जो errors है उनको आपने rectify करना है और difference को suspense account में put करना है। It located the following errors. जो error है वो इस type से हैं। First error, sales return book overcast by ₹1,000. Sales book कि यहाँ पर से आपको क्लियर हो गया कि सेल्स बुक में मिस्टेक है, तो आप एंट्री राइट कर दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न बुक, कि सेल्स रिटर्न बुक में मिस्टेक है। अगर सेल्स में होती, यहाँ सेल्स बुक ओवरकास्ट राइट की गई है, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट, तो सेल्स रिटर्न बुक जो ओवरकास्ट है, सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, राइट। और वो ज़्यादा नोट किया है तो उसको ज़्यादा को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर दो, वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक क्या है, क्रेडिट हुई हुई है, बुक नहीं अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर जो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि जो भी अकाउंट आपका ओवरकास्ट है उसको करेक्ट करने के लिए आपने अपोजिट एंट्री करनी है, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड। Purchase book was under cost by ₹600. Then entry will be purchase book under cost है तो उसे दोबारा कर दो, right? The entry will be purchases account debit to suspense account.
राइट, परचेजेस को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि परचेजेस अकाउंट में मिस्टेक है, और अपोजिट में राइट कर दो सस्पेंस अकाउंट एंड राइट द नरेशन परचेजेस बुक अंडर कास्ट बाय ₹600। नाउ जो है करेक्टेड, राइट। नाउ कम टू द थर्ड, इफ द सेल्स बुक total of page number 4 was carried forward to page number 5 1000 instead of 1200 and total of page 8 was carried forward to page 9 as 5600 instead of 5000, right। it means जो है 200 तो है हमारी जो कैरिड फॉरवर्ड की गई सेल्स बुक जो है वो मोर राइट की गई है, मीन्स ओवरकास्ट की गई है, राइट। और पेज नंबर 8 to 9 वाला जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, 5000 नोट करनी थी, 5600 नोट कर दी, राइट। इट मीन जो सेल्स अकाउंट है हमारा वो क्या है, ओवरकास्ट हुआ कितने रुपए से, 400 रुपीज से। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है हमारी 600 रुपीज से, राइट। तो उसको हम राइट अप कर देंगे। राइट अप करने के लिए जो हमारी जो है ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड जो 400 रुपीज से है, तो ऊपर 200 है, नीचे 600 है, तो डिफरेंस क्या है, सेल्स बुक का जो 400, तो 400 राइट करेंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन में 600 था, राइट। तो सेल्स अकाउंट जो है 400 से जो डेबिट कर देंगे, जो कि कम डेबिट हुआ है, राइट, क्योंकि ओवरकास्ट किया हुआ है ये, तो क्रेडिट होती है सेल्स अकाउंट का बैलेंस, तो उसको राइट करने के लिए आप डेबिट कर दो, राइट। नाउ कम टू द नोट, एरर इन कैरिड फॉरवर्ड, टोटल ऑफ वन पेज टू अनदर ड्यूरिंग ए पीरियड फाइनली अफेक्ट द टोटल ऑफ दैट बुक रिजल्टिंग इन एरर ऑफ अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग। इन दिस केस कैरिड फॉरवर्ड पेज नंबर 4 to 5 रिजल्टिंग इज अंडरकास्टिंग। जो 4 to 5 है वो अंडरकास्टिंग है, क्योंकि उसमें राइट अप करना था 1000 कर दिया इंस्टेड ऑफ 1200, तो अंडरकास्ट है 200 रुपीज से। और नेक्स्ट 8 to 9 वाला जो रिजल्ट है वो ओवरकास्टिंग है 600 से। तो 400 का जो ओवरकास्टिंग हो गया उसको राइट अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, तो डिफरेंस जो है अमाउंट 400 है, तो वो हम डेबिट करेंगे सेल्स अकाउंट को। ये जो इस नोट से जो पूरी जो क्लियरिटी भी दी हुई है, राइट। नाउ कम टू द केस नंबर 4, गुड्स रिटर्न टू राम। अब गुड्स रिटर्न हुई है राम को, इट मीन्स एंट्री क्या होंगी, हमने गुड्स वापस कर दी, ये परचेज रिटर्न है, तो एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होनी चाहिए, बट उन्हें सेल्स बुक में डाल दिया, राइट। सेल्स बुक में रॉन्ग डाल दिया, परचेज रिटर्न में डालना चाहिए, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इट मीन्स वो हमारी जो है इन्होंने बोला कि वर्क रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक रॉन्ग कर दिया है, परचेज रिटर्न बुक डालनी चाहिए थी, और जो राम का अकाउंट है वो करेक्ट है, अज्यूम करेंगे हम। तो एंट्री करेक्ट करने के लिए सेल्स जो रॉन्ग हुआ है उसको डेबिट करें, राइट। तो सेल्स अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा, और रिटर्न जो आउटवर्ड होनी थी आपकी क्रेडिट वो नहीं हुई, उसको करें क्रेडिट। जो अकाउंट नहीं हुआ पोस्ट होना था उसको पोस्टेड करें उसी प्लेस पर, ये रेक्टिफिकेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग है। एंड देन राइट द नरेशन, रिटर्न आउटवर्ड्स wrongly recorded through sales book now rectified. Got this, student? Now come to the fifth transactions. Credit purchase from M&M company rupees 8000 were recorded through sales book. कि सेल्स बुक के जो है थ्रू जो एंट्री कर दी, अब क्रेडिट परचेज थी, तो एंट्री होनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू M&M कंपनी, कंपनी, बट लास्ट में जो वर्ड है कि ये जो एंट्री हो गई है वो सेल्स बुक के थ्रू हो गई है। जब भी बुक की डिस्क्रिप्शन आ जाए इट मीन्स वो एंट्री डबल साइडेड है, वो सिंगल साइडेड नहीं है। तब आपको जो राइट अप करनी है परचेजेस में होनी चाहिए थी
तो परचेजेस को अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट रॉन्ग क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करें, और एम एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि बुक में मिस्टेक हुई है। जब बुक में मिस्टेक होती है तो वो दोनों अकाउंट को अफेक्ट करती है। एंड राइट द नरेशन, क्रेडिट परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइंग, राइट, नाउ रेक्टिफाइड। Sixth case, credit purchase from SN company rupees 5,000 were recorded through sales book. However, SN company were correctly credited. अब इस जो केसेस के अंदर इस ट्रांजैक्शन में आपको दे दिया कि SN कंपनी का अकाउंट करेक्ट है, इट मीन सस्पेंस यूज करना पड़ेगा। जो अकाउंट डेबिट करना था नहीं हुआ उसे डेबिट कर दो, जो रॉन्ग क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो, राइट। तो जो अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, राइट। और नरेशन इज क्रेडिट परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, हाउएवर सप्लायर्स अकाउंट करेक्टली क्रेडिट, इट मीन्स ये सिंगल साइडेड एरर है और नाउ रेक्टिफाइड, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, सैलरी पेड 2,000 were debited to employees पर्सनल अकाउंट। अब सैलरी पेड की जाती है जब, तो एंट्री होनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट किस में डाल दिया, एम्प्लॉयज का पर्सनल अकाउंट, राइट। तो हमारी जो है रोंगली डेबिट की है एम्प्लॉयज के पर्सनल अकाउंट में, राइट। इन्होंने क्या कर दिया, डेबिट टू एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, राइट, कि सैलरी अकाउंट इन्होंने डेबिट नहीं किया तो उसे अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट। और पर्सनल अकाउंट क्या है, क्रेडिट करें क्योंकि वो रॉन्ग डेबिट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है नील हो गया अफेक्ट, तो आपको सस्पेंस यूज नहीं करना, राइट। जहाँ पर इफेक्ट नील हो जाए सस्पेंस यूज नहीं करना। अब जो है सस्पेंस अकाउंट बनाना है आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन में सस्पेंस से रिलेटेड एंट्री है पहले तो आप उनकी पोस्टिंग कर देंगे, राइट, कि जिस अकाउंट ने सस्पेंस अकाउंट को इफेक्ट किया है वो पोस्टिंग करनी है, और साथ में जो डिफरेंस है वो आपका एक्सेस क्रेडिट है तो डिफरेंस को डेबिट में नोट किया हुआ है, राइट। देखो डिफरेंस जो है उसको आपने डेबिट में नोट करना है और स्टार्टिंग में नोट करना है। ये अब आपका जो टैली हो गया, राइट। इस टाइप से सस्पेंस अकाउंट का लेजर जो है बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वही होगा। जो जो अकाउंट की एंट्री है जो वो आपकी जो इफेक्ट कर रही है सस्पेंस अकाउंट को, उनकी पोस्टिंग कर देनी है हमारी। जो डिफरेंस 10,000 का है वो कवर हो जाएगा, राइट। स्टार्टिंग में राइट करना है डेबिट साइड में, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन गिवन है वो हमें स्टार्टिंग में गिवन है। सबसे फर्स्ट लाइन जो क्वेश्चन में थी कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री इट शोर एक्सेस क्रेडिट, तो हमने डिफरेंस को कहाँ डाला है, डेबिट में, राइट। और जो भी डिफरेंस है उसको अपोजिट साइड में जो है इस टाइप से पोस्ट कर देना और उसके बाद जो एंट्री कर दो तो आपका ये जो बैलेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर बैलेंस बचेगा तो सीधी बचेगा, अदरवाइज जो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन फिफ्थ, ट्रायल बैलेंस ऑफ राहुल डिड नॉट एग्री। राहुल का जो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, राहुल पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, और राहुल ने क्या किया, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिया। ही लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स, और फिर उसको जो है ये एरर्स मिली। फर्स्ट, वेजेस पेज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी जो कि 600 वाज पोस्टेड टू दी वेजेस अकाउंट। अब इंस्टॉल करवा रहे थे हम मशीनरी को, इट मीन्स कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस था, बट किस में डाल दिया, वेजेस अकाउंट में, रॉन्ग कर दिया। वेजेस को हम क्या करेंगे, अब क्रेडिट करो, मशीनरी में डालना चाहिए था, डालो। तो एंट्री क्या करनी है हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। फर्स्ट जो रेक्टिफाई एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, और नरेशन भी इसी टाइप से आपने राइट कर दिया है।
wages paid for installation of machinery, wrongly debit to wages account, now rectified. Right student, now come to the second, repair to machinery, और वो डेबिट कर दी 400 रुपीज की थी मशीनरी अकाउंट में। अभी जो एंट्री की है जस्ट उसका अपोजिट एंट्री होगी, क्योंकि रिवेन्यू नेचर की थे और वो क्या कर दिए गए, कैपिटल बना दिए गए, उसको उल्टा कर दो, वेजेस को डेबिट करो या रिपेयर को डेबिट करो जो होनी चाहिए, और मशीनरी को क्रेडिट कर दो, तो आपका जो ये मैच हो जाएगा। राइट, तो इस टाइप से जो है हमारी एंट्री जो रॉन्ग हुई है उनको हम राइट करते चलेंगे। नाउ कम टू द थर्ड, रिपेयर पेड फॉर ओवरहॉलिंग ऑफ द सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की गई जो 1000 रुपीज की, वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अब सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है, ये भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, बट रिपेयर में डाल दिया। राइट, इसको भी राइट करें तो कैसे करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए उसे कर दो डेबिट, और वेजेस अकाउंट रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट कर दो। नाउ कम टू द फोर्थ, ओन बिजनेस मटेरियल ऑफ रुपीज 8000 and wages 2000 were posted for the construction of building. Right, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए जो है डाल दिए गए। नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन दी बुक्स, इसकी कोई एंट्री ही नहीं की गई, तो आपको एंट्री करनी है जो राइट एंट्री आप जर्नल बुक में करते, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। राइट, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। राइट, और जो मटेरियल परचेज किया है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ। राइट, और उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए मटेरियल भी परचेज किया है और वेजेस भी पेड किया है, तो जो मटेरियल परचेज किया उसे परचेजेस में डालेंगे। राइट, वो 8000 रुपीज का हो जाएगा। राइट, परचेजेस में वैसे हम डेबिट करते हैं, बट ये रॉन्ग किया हुआ परचेजेस, इसको क्रेडिट करेंगे, और वेजेस जो है वो 2000 की क्रेडिट करेंगे। राइट, क्योंकि वो रॉन्ग कर दी गई, तो इनको हम करेक्ट करने के लिए एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। मटेरियल एंड वेजेस यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नॉट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। कंस्ट्रक्ट कराने के लिए जो बिल्डिंग का मटेरियल था, राइट, मटेरियल को हमने क्या करना है, जो है वो डेबिटेड में नहीं करना, वो हमने जो है नहीं किया तो वो कर दो, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिटेड नहीं हुआ हो तो उसको कर दो। राइट, नाउ कम टू द फिफ्थ ट्रांजेक्शंस, एंड फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज फिफ्थ ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 5000 वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट रुपीज 500। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। परचेज को क्या करो, राइट करो। क्या करेंगे, राइट करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट होना था डेबिट करो, और परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। बट यहाँ पर अमाउंट का भी डिफरेंस है, 4500 की अमाउंट का, वो किस में डालोगे, वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 5000 wrongly debited to purchase account as rupees 500, now rectified. Got this student? Now come to the sixth transaction. Sixth transaction is old machinery sold to Karim as its book value of rupees 2000 was recorded through sales book. अब ओल्ड मशीनरी परचेज की गई है, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू, सेल की गई है, किसको, करीम को, बट किस में डाल दी, सेल्स बुक में। ये भी डबल साइडेड एरर है, सेल्स अकाउंट को डेबिट करो, मशीन को क्रेडिट कर दो। राइट, तो इस टाइप से सस्पेंस यूज नहीं करना। एंड नाउ सेवन जो ट्रांजेक्शन, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 3000 वाज नोट पोस्टेड इन द लेजर। जो नोट पोस्टेड है उसको सिंपल पोस्ट कर दें, जैसे जर्नल स्टार्टिंग में बनाया था हमने, जैसे जर्नल में एंट्री करते वो एंट्री करनी है बस। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 3000 है, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट होता है डेबिट, सेल्स रिटर्न जो अकाउंट हम करते हैं डेबिट,
और अपोजिट में सस्पेंस अकाउंट यूज करो, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है, राइट। और नरेशन भी राइट कर दो। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे जब स्टार्टिंग में हमें कोई बैलेंस गिवन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जिस एंट्री से हमारा सस्पेंस अकाउंट जो इफेक्ट हुआ है आया है हमारा, उसको हम जो है पोस्टिंग करेंगे अपोजिट साइड में। कुछ भी हमारे पास नहीं है तो डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस नोट डाउन कर देंगे, राइट। तो इस तरह से 7500 का जो है डिफरेंस था और वो राइट हो गया, राइट। क्योंकि जो है हमारा यहाँ पर हेंस था ओरिजिनल डिफरेंस जो ट्रायल बैलेंस में था वो 7500 एक्स ऑन द क्रेडिट साइड का डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए हमारा जो कहाँ पुट हुआ है डेबिट साइड में, डिफरेंस एज पर दी ट्रायल बैलेंस। गॉट दिस स्टूडेंट कि इस टाइप से जो आपने सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस भी फाइंड कर लेना है कि स्टार्टिंग में इतना डिफरेंस था और इस साइड पे पोस्ट किया गया और ये अब करेक्ट हो गई है। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द इलस्ट नंबर 6। इलस्ट्रेशन जो 6 है वो ट्रायल बैलेंस ऑफ अनंत राम डिड नॉट एग्री और एक्स क्रेडिट है, तो कौन से साइड में पुट करोगे जो सस्पेंस अकाउंट बनाओगे? डेबिट साइड में। वेरी गुड स्टूडेंट। ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग एरर वर लोकेटेड। सबसे फर्स्ट जो एरर है वो कैश रिसीव फ्रॉम मोहित 4000 रुपीज वर पोस्टेड टू महेश अकाउंट। महेश अकाउंट में डाल दी। अब कैश रिसीव टू मोहित, एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित, बट किस में डाल दिया? महेश में, और अमाउंट में भी डिफरेंस है, तो एंट्री जो हमारी होगी वो हमारी होगी महेश अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम मोहित ₹4000 wrongly posted to Mahesh as ₹1000. Now rectify. रेक्टिफाई कर दी गई। इस टाइप से हमने एंट्री को रेक्टिफाई करना है, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज चेक फॉर ₹5800 फ्रॉम जो अर्नव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6000 was dishonor, right? No entry was passed in the book of dishonor of the check. कि जब चेक रिसीव हुआ होगा अर्नव से और डिस्काउंट भी थी 6000 के बदले में जो चेक रिसीव हुआ था वो 5800 का था, राइट। तो हमारी जो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कैश नहीं चेक अकाउंट, चेक रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अर्नव अकाउंट, राइट। ये एंट्री थी। इस एंट्री को अपोजिट कर देंगे। जब भी चेक डिसऑनर होता है तो जो एंट्री चेक रिसीप्ट होने के समय होती है वही एंट्री जो है अपोजिट कर दी जाती है, राइट। चेक रिसीप्ट फ्रॉम अर्नव फॉर ₹5800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 600। इट मीन्स डिफरेंस क्या है? 200 की डिस्काउंट थी जो कि अलो की गई थी। डिसऑनर होने पर एंट्री जो करेंगे वो हम अपोजिट एंट्री कर देंगे और वर्ड राइट कर देंगे नाउ रेक्टिफाइड। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन थर्ड। क्रेडिट्स थर्ड ₹800 रिसीव फ्रॉम खन्ना, राइट, whose account had previously written off as bad debt as credited to his account। कभी भी जब बैड डेप्ट रिकवर्ड की एंट्री होती है तो नेम में नहीं पुट किया जाता, उसे नेम में राइटअप नहीं होती, राइट। तो एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, बट खन्ना में पोस्टिंग कर दी बैड डेप्ट रिकवर्ड की जगह पर, तो खन्ना अकाउंट जो है रॉन्ग क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करेंगे। खन्नाज अकाउंट डेबिट, राइट, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। तो इस टाइप से जो पोस्टिंग करेंगे बैड डेप्ट रिकवर्ड की एंट्री की, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट सेल्स टू मानव फॉर ₹5000 वर रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक एज ₹2000। कि क्रेडिट सेल्स थी मानव को
जो की गई थी मानव को 5000 की, बट परचेज बुक में डाल दी, राइट। और जबकि सेल्स थी, सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट करने के लिए परचेज को भी क्रेडिट करेंगे, बट परचेज अकाउंट जो है वो 2000 से और सेल्स अकाउंट 5000 से, राइट। यहाँ पर जो है परचेज बुक एज राइट किया गया है 2000, फिर मिस्टेक बुक के अकॉर्डिंग है, तो डेबिट जो होगा वो मानव अकाउंट होगा। ये डबल साइडेड एरर है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ ट्रांजैक्शन, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज। परचेज बुक अंडर कास्ट है, राइट, तो उसे दोबारा डेबिट कर दो। और वन बुक की मिस्टेक है तो सस्पेंस अकाउंट नोट करना पड़ेगा। एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, गॉट दिस स्टूडेंट। और अमाउंट इज 1000 रुपीज, नोट हो जाएगी। परचेज बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 1000। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर 6, रिपेयर ऑन मशीनरी, रोंगली डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेबिट रोंग कर दिया मशीनरी, उसको क्रेडिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट यहाँ भी अमाउंट का डिफरेंस है तो सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा डिफरेंस, तो सस्पेंस अकाउंट भी 600 की अमाउंट जाएगी। रिपेयर ऑन मशीनरी रुपीज 1600 रोंगली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट एज रुपीज 1000, नाउ रेक्टिफाइड, राइट स्टूडेंट। Now come to the transaction number 7. Seventh transaction, goods written to, जो है नथु, goods written by नथु rupees 3000 were taken into stock. No entry was recorded in the books. Simple entry करेंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री है, डेबिट होगा सेल्स रिटर्न और नथुस अकाउंट को क्रेडिट कर दो और सिंपल राइट कर दो। यहाँ पर आपने जो सिंपल एंट्री नोट कर देनी है और राइट कर देना सेल्स रिटर्न फ्रॉम नथुस नॉट रिकॉर्डेड। और सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस बैलेंस है वो पहले डेबिट में पुट कर दो, उसके बाद जो एंट्रीज हमारी सस्पेंस अकाउंट से रिलेट थी उनकी पोस्टिंग की है हमने। जैसे फर्स्ट एंट्री थी हमारी जो है फर्स्ट जो एंट्री हमने जो पास आउट की थी इस ट्रांजैक्शन के अंदर, वो हमारी एंट्री थी फर्स्ट जो थी परचेजेस अकाउंट से रिलेटेड थी, जो सस्पेंस यूज़ किया गया था, जो हमारा सस्पेंस यूज़ किया था हमने 1000 रुपीज़ से, तो हमारी एंट्री होगी वो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो उसको आप जो इस टाइप से पोस्टिंग कर देंगे कि सस्पेंस तो अकाउंट बना रहे तो बाय परचेजेस नोट कर दो। पूरी सस्पेंस की एंट्री नहीं थी सारी, तो बाकी जो है सीडी बैलेंस हमारे पास रह जाएगा 17,400 और जो पहले डिफरेंस था वो हमने डेबिट में जो है यहाँ पर पोस्ट कर दिया सबसे पहले डिफरेंस एज पर दी ट्रायल बैलेंस, और फिर लास्ट में जो हमारा बैलेंस है वो जो हमारा सीडी बैलेंस होगा। इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट शोइंग ए डेबिट बैलेंस ऑफ 17,400, राइट। डिफरेंस जो शो रहा है डेबिट बैलेंस जो है ज़्यादा है, दिस इज ड्यू टू नॉन डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एरर्स को हम जो है डिटेक्ट नहीं कर पाए, राइट, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही थी, सभी एरर हमें नहीं मिली। बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर्स एंड विल बी एलिमिनेटेड एज एंड व्हेन ऑल द रिमेनिंग एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस आर लोकेटेड। और ये बैलेंस जो है अपने आप ही जो है बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जैसे ही हमें सारी जो एरर जो है मिल जाती हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये इस तरह से जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि सस्पेंस अकाउंट से रिलेट करते हैं नहीं करते, वो हमें खुद टैली करना है। कौन सी एरर जो हमारी डबल साइडेड एरर है, कौन सी एरर हमारी जो है सिंगल साइडेड एरर है, राइट स्टूडेंट। और उसके बेस पर जो है आपको जर्नल एंट्री मेंटेन करनी है, राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग गिवन है, वो मैं आपको जो करवा देती हूँ, राइट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4th, टिक द करेक्ट आंसर।
फर्स्ट इज एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर ओनली। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, कि जो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस का है वो दोनों एरर से इफेक्ट होता है, राइट। द ऑप्शन इज राइट सी। कम टू द सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमें वो बतानी है जो एरर प्रिंसिपल एरर नहीं है, राइट। फर्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, राइट, ये तो प्रिंसिपल एरर है, राइट। कम टू द सेकंड, repairing on an overhauling of second hand machinery purchase debit to repair account। मशीनरी अकाउंट में डालनी थी बट रिपेयर में डाल दी, तो ये भी क्या है, प्रिंसिपल एरर है। कम टू द थर्ड, कैश रिसीव फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज, ये थर्ड जो है हमारी, ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, राइट। फोर्थ एरर इज सेल ऑफ ओल्ड कार, जो कि सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दी, कार अकाउंट में डालनी चाहिए थी, ये प्रिंसिपल एरर है। तो राइट ऑप्शन इज सी। सेकंड का भी जो राइट ऑप्शन क्या है, सी। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन जो है थर्ड, जो एमसीक्यू थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, नॉट एन एरर, राइट। फर्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ये हमारी प्रिंसिपल एरर है, कमीशन एरर है। बी, क्रेडिट सेल्स टू रमेश 5000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ये भी रॉन्ग कर दिया है, राइट। तो ये भी हमारी कमीशन एरर है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट, राइट, कि जो हमारी ये रॉन्ग बैलेंस कर दिया मशीनरी अकाउंट का, ये भी एरर है कमीशन की। कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश सेल्स है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी कैश बुक में बट रिकॉर्ड नहीं की, तो ये एरर हमारी कमीशन एरर नहीं है। द थर्ड, द आंसर, राइट आंसर इज डी। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, कौन सी एरर जो है रेक्टिफाई की जाएगी सस्पेंस अकाउंट से। फर्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक ओवर अंडरकास्ट बाय ₹1000, जो है ये तो हमारी की जाएगी रेक्टिफाई सस्पेंस से, राइट। नाउ नेक्स्ट, कि सेल्स रिटर्न जो है रिकॉर्ड ही नहीं की, ये सस्पेंस यूज नहीं होगा सेकंड में। थर्ड, सेल्स रिटर्न बट 100 रिकॉर्ड किया गया, ये भी सस्पेंस से रिकॉर्ड नहीं होगी। एंड डी इच, ये भी नहीं रिकॉर्ड होगी क्योंकि सेल्स रिटर्न बाय मधु थी, परचेज रिटर्न में नोट कर दिया। ओनली जो सिंगल साइडेड एरर है वो फर्स्ट है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। गॉट दिस स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ कम टू द फिफ्थ, इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज, अगर ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एग्री है, इट इंप्लाइज दैट, क्या मीनिंग होता है इस लाइन का, देयर इज नो एरर इन द बुक्स, राइट। फर्स्ट जो है फिफ्थ में कहता है कि देयर इज नो एरर, देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक। थर्ड, देयर मे बी वन साइडेड एरर इन द बुक, देयर मे बी बोथ टू साइडेड एंड वन साइडेड एरर इन द बुक। द फिफ्थ, द राइट ऑप्शन इज बी। ट्रायल बैलेंस एग्रीज कब हो जाएगा, जब टू साइडेड एरर होगी, क्योंकि एक ट्रायल बैलेंस तब क्या होगा, मैच हो जाएगा, राइट। वो जो हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री होने पर जो है हम कब होगा, जब टू साइडेड एरर होंगी, दोनों साइड जो एरर होंगी तो हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। सिक्स्थ, इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस ऑफ इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इम्प्लाइज दैट, कि हमने जो रेक्टिफाई कर दिया एंट्रीज को, फिर भी हमारा सस्पेंस अकाउंट जो है वो ऑफ नहीं हुआ, तो वो क्या शो करता है, देयर आर सम वन साइडेड एरर ओनली इन द बुक्स येट टू बी लोकेटेड, कि कुछ एरर हैं वन साइडेड जिनको अभी आपको लोकेट करना है, राइट। नाउ सेकंड ऑप्शन, देयर आर नो एरर, नो मोर एरर, नो, देयर आर सम टू साइडेड एरर, सस्पेंस वन साइडेड एरर से ही इफेक्ट होता है।
सस्पेंस अकाउंट को केवल वन साइडेड जो एरर होती है वो ही इफेक्ट करती हैं. एंड डी, there may be both one sided and two sided. No, the right option is only first. There are some one sided error only in the books yet to be located. Got this student? Now come to the seventh. कि जब आप अच्छे से इस कंसेप्ट को करोगे ना तो ये आपके अपने आप ही इजिली फाइंड आउट होते जाएंगे. सेवंथ, इफ wages paid for installation of new machinery is debited to wages account, right? क्या ये राइट है? क्या कौन सी एरर है? क्या एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटेड एरर है या एरर ऑफ ओमिशन है? सबके मीनिंग मैंने आपको बताए थे, तो आप जो वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं. अगर क्लियर नहीं है तो ये एरर है प्रिंसिपल एरर. गॉट दिस स्टूडेंट? इस टाइप की एरर प्रिंसिपल एरर होती है, राइट? नाउ कम टू द ट्रायल बैलेंस ईजे. सबसे फर्स्टली मैंने आपको जो है इसी पे फोकस किया था कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी जो है काफी जो है पुट ऑन होता है ये क्वेश्चन. ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट. नाउ कम टू द नाइन्थ क्वेश्चन. ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, after recording transactions in subsidiary book, after posting ledger is complete, and fourth is after posting to ledger is complete and accounts have been balanced. The right option is fourth, कि posting भी हो गई और account balance भी हो गई. The right option is fourth. Right student? These are the questions related to one-sided error and test of understanding. I hope you understand all these one-sided error where suspense account we used और other जो है sided mix जो entry will be given. Easily identified and now corrected. I hope you all understand this concept. If you have any doubt, write in comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice